हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टेटमेंट्स एंड लूप कंट्रोल्स इन जावास्क्रिप्ट। और आज के जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 5 है। और इसके पहले हम लोग ने 4 लेक्चर बना चुका हूँ मैं यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, तो इसे आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग स्टेटमेंट्स एंड लूप कंट्रोल्स इन जावास्क्रिप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटमेंट्स में कुछ स्टेटमेंट्स होता है, इफ़ होता है, एल्स इफ होता है और एल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन क्या करता है कि इफ़ में हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक करता है कि कोई भी कंडीशन हम लोग देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो जो हम लोग कोड इसमें लिखे रहते हैं उसे रन करो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यूजर से एज इनपुट कराता हूँ। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपली, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से उसका एज पूछेंगे और एज के अनुसार उसे गेम खेलने का परमिशन देंगे हम। ठीक है, जैसे जैसे होता है कि 18 से आप ज़्यादा हो तो आप गेम खेल सकते हो, 18 से कम है तो आप ये गेम नहीं खेल सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, इनपुट के बारे में आपको बताया था। प्रॉम्प्ट से हम लोग इनपुट लेते हैं, तो इंटर योर एज बोलेंगे यूजर से। और जैसे ही यूजर क्या करेगा, एज इनपुट करेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन से करेंगे। यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ, और इसका कोड का यूज करता हूँ, इफ। और यहाँ पे मैं एज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो आप गेम खेल सकते हो यहाँ पे। सो डॉट लॉग दिस गेम। ठीक है, इसे हम लोग प्रिंट करा देंगे कि अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है तभी आप ये गेम खेल सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ कंडीशन क्या करेगा कि यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन को। यहाँ पे यूजर से मतलब जो हम लोग एज मांग रहे हैं, तो वो अगर वो 18 से ज़्यादा होगा तभी इसे इस कोड को, ब्लॉक को, स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन क्या करता है, चेक करता है कि एज 18 से ज़्यादा है। ठीक है, तब ये कोड को रन कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर एज 18 से कम है तो इस मतलब ये स्टेटमेंट, अगर ये चीज़ अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कोड नहीं रन होगा, और ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये कोड रन होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे एज मैं क्या करता हूँ कि 56, सॉरी यहाँ पे मैं 56 यहाँ पे क्लिक करके लिख देता हूँ 56। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू कैन प्ले दिस गेम, क्योंकि 18, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 56 कैसे किया, 56 यहाँ पे एज में आया, पहले एज में स्टोर हो गया, क्योंकि जो हम लोग ने इंटीरियर एज में जो हम लोग डालेंगे वो चीज़ कहाँ आएगा, यहाँ पे एज में स्टोर हो जाएगा। एज में यहाँ पे स्टोर होने के बाद 56 स्टोर हुआ, तो 56 तो 18 से ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ कि ये जो कंडीशन हो गया ये ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद क्या हुआ कि ये कोड रन हो गया। अगर ये फॉल्स होता, मैं क्या करता हूँ कि एक बार सेव करता हूँ और इससे कम एज डालकर देखता हूँ। यहाँ पे मैं 12 डालता हूँ। ठीक है, तभी अगर कुछ भी रन नहीं होगा, क्योंकि 12 का हम लोग ने कोई कंडीशन डाला ही नहीं है, क्योंकि 18 से जब ज़्यादा हो तभी ये कोड रन करो। ठीक है, तो इसको हम लोग हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि और इफ़ कंडीशन डालता हूँ मैं, बाद में आपको एल्स इफ के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या करें कि एक और कंडीशन हम लोग डालते हैं, और इफ़, ठीक है, और एज यहाँ पे मैं डाल दूँगा, एज अगर लेस देन 18 होगा, लेस देन इक्वल टू 18 होगा। ठीक है, 18, तो यहाँ पे हम लोग कोड को क्या करें, क्या रन करेंगे, कांट प्ले दिस गेम। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे, सेव करेंगे। तो अब देखो पहले आपका एज एंटर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे 12 डालता हूँ यहाँ पे। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, यू कांट प्ले दिस गेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हम लोग ने एज डाला 12, तो 12 यहाँ पे चेक हुआ ये कंडीशन इफ़ में कि एज क्या, ये क्योंकि यहाँ पे एज चेक हुआ कि 12 18 से, मतलब 12 जो है वो 18 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे तो 18 से ज़्यादा नहीं है 12। तब उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे ये कोड रन नहीं हुआ। उसके बाद वो नीचे आया। ठीक है, नीचे आया तो ये चेक किया कि हाँ यहाँ पे 18 से 12 लेस है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाँ भाई, या तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है कंडीशन। तो इसके बाद ये कोड रन हो गया। तो यहीं पे आप इफ़ और इफ़, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक एल्स इफ का यूज करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एलिफ लिखूँगा, पता नहीं एल्स इफ नहीं आएगा, एल्स इफ। ठीक है,
एल्स इफ का काम है, मैं कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो एल्स इफ में क्या होता है कि एज अगर यहाँ पे चेक करेगा कि फिर हम लोग क्या करते हैं कि एज चेक करते हैं यहाँ पे कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, और एज जैसे ही लेस होगा, लेस नहीं ग्रेटर होगा 100 से, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर होगा, ग्रेटर नहीं लेस होगा 100 से, मतलब एज लेस होना चाहिए 100 से, और आपका एज हो वो ग्रेटर होना चाहिए 19 से। ओके ठीक है, 19 से एज ज़्यादा रहे और 100 से कम रहे, तब क्या करो, हमारे पास console.log प्रिंट करा हुआ हमारे यहाँ पे, यू कैन प्ले दिस गेम। ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग 89 एज डालते हैं, तो कहते हैं यू कैन प्ले दिस गेम 1। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पे 1 हम लोग डालते हैं, तो ये चीज़ प्रिंट हो रही है कि नहीं, तो मैं 89 यहाँ पे, सॉरी, यू कैन प्ले दिस गेम, यू कैन प्ले दिस गेम 1। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज़ क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि पहले क्या हुआ कि इफ़ कंडीशन ये चेक हुआ कि क्या हो रहा है कि 18 से ज़्यादा है एज, तो 89 जो हम लोग ने एज डाला था वो तो 18 से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो चीज़ पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद वो नीचे आया, तो यहाँ पे 18 से लेस हो रहा है 89, तो ये चीज़ तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। उसके बाद वो नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि आपका एज क्या हो रहा है कि 100 से कम है। ठीक है, सही है भाई, 89 जो है 100 से कम है और 19 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट हो गई, यू कैन प्ले दिस गेम 1। ठीक है, हम लोग कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए गेम 1 मैंने लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, उस तरह से आप यूज कर सकते हो इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट का। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, चीज़ अब हम लोग बताएंगे कि इफ़, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जबकि काम तो सेम ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट का हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन में जैसे यहाँ पे लिखूँ एज अगर लेस देन हो और इक्वल टू हो 18, तो यहाँ पे क्या करो, कैन प्ले दिस गेम। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ एज लेते हैं 45, तो यहाँ पे यू कैन प्ले दिस गेम। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स इफ का काम क्या होता है, एल्स इफ का काम होता है कि देखो पहले ये चीज़ चेक होता है, मतलब यहाँ पे पहले इफ़ में आएगा तो वो चीज़ जो हम लोगों ने एज डाला था तो 18 से वो ज़्यादा होगा तो ये चीज़ रन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये इसके बाद जो एल्स इफ वाला जो कोड है ये रन होगा ही नहीं, जब ये चीज़ ट्रू हो जाती है, मतलब जब एक चीज़ मतलब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स इफ में वो आता ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम इफ़ यहाँ पे यूज करें, इफ़ देखेंगे तो यहाँ पे इफ़ को पहले तो देखा, उसके बाद अगर ये फॉल्स हुई सॉरी ट्रू हुई तब भी यहाँ पे चेक होगा। अगर इफ़ हम लोग यहाँ पे एल्स इफ की जगह इफ़ डालें, ठीक है, तब भी यहाँ पे चेक होता है, मतलब यहाँ पे इसको चेक करेगा, ये ट्रू हो गया, ये भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो इसे भी ट्रू मतलब प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि एल्स इफ क्या करता है कि एल्स इफ दोबारा रन नहीं होता है। अगर ऊपर वाला कंडीशन ये इफ़ वाला कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो यहाँ पे एल्स इफ वाला को रन होता ही नहीं है, एल्स इफ वाला रन होता ही नहीं है। अगर इफ़ कंडीशन यहाँ पे लिखें तो इफ़ वाला कंडीशन अगर ट्रू हो गया तब भी उसे तो प्रिंट करा देगा, लेकिन बाद में अगर इफ़ वाला कंडीशन फिर से चेक होगा, मतलब अगर इफ़ नीचे लिखोगे तो ये भी मतलब वो भी कोड रन होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि तो सिंपली प्रिंट करता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि 45 डालता हूँ। ठीक है, तभी यू कैन प्ले दिस गेम। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पे 45, तो यहाँ पे एज क्या हो गया, 45 से ज़्यादा 18 है, सॉरी 18 से ज़्यादा है 45, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू कैन प्ले दिस गेम। उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ़ फिर ये भी कोड को ये मतलब ये भी जो इफ़ वाला है इसे भी ये चेक कर रहा है कि एज क्या हो रहा है कि लेस देन इक्वल टू 18 है, तो 45 तो नहीं है, तो इसे प्रिंट ही नहीं किया। अगर हम क्या करें कि ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या करें कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू करें 18 से। ठीक है, ऐसे सेव करते हैं और क्या करते हैं कि 45 करते हैं,
तभी देख रहे हो आप यहाँ पे 2 कोड रन हो रहा है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि ये इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और यहाँ पे भी ये भी चीज़ ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे यू कैन प्ले दिस गेम। और हम क्या करें कि इसे हम लोग एल्स इफ यहाँ पे स्टार्ट करें, एल्स इफ इसे रखना 45। तो देख रहे हो यहाँ पे, देख लो आप लोग डिफरेंस पता चल गया आपको कि देखो कि हम लोग ने क्या किया था कि इफ़ अगर यूज किया था तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाया था तो दोनों चीज़ प्रिंट हो रही थी, यू कैन प्ले दिस गेम, यू कैन प्ले दिस गेम, ठीक है, ये दोनों चीज़ प्रिंट हो रही थी। लेकिन अगर एल्स इफ यहाँ पे जैसे ही यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंडीशन चेक किया कि 45 हम लोग ने डाला था ये एज, ठीक है, तो 45 हम लोग ने एज डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 45 18 से ज़्यादा है तो इसे प्रिंट कर दो। उसके बाद ये क्या हुआ कि इसके बाद ये कोड रन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यू कैन प्ले दिस गेम आया ही नहीं, क्योंकि ये भी तो कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे देख सकते हो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो रहा है, तो ये भी तो ट्रू है, तो इसको भी प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि एल्स इफ यहाँ पे यूज हो रहा है। क्योंकि पहले क्या करता है ये ऐसे, यहाँ पे क्या होता है कि ये पहले कंडीशन मतलब रन होता है, ठीक है, ये ट्रू हो गया तो इसे प्रिंट कर दो, इसके बाद ये नीचे चलाएगा, मतलब इसे इस कोड को इग्नोर कर देगा, ठीक है। और इफ़ अगर यहाँ पे डालते हो आप तो क्या करेगा, इसे भी रन करेगा, इसे भी रन करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, तो इस तरह से अच्छा नहीं रहता, ठीक है। हाँ, उसके बाद होता है फाइनली हमारा एल्स होता है, एल्स स्टेटमेंट होता है। तो एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन को पहले चेक करेगा, सॉरी, तो यहाँ पे अगर एल्स है तो इसे चेक नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तभी इसको चेक करेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तभी एल्स इफ चलता है। उसके नीचे अगर आप कितना भी एल्स इफ लगा सकते हो, ठीक है, आप कितना भी एल्स इफ लगा सकते हो आप यहाँ पे, सर यहाँ पे कंडीशन हमें लिखना था, अगर हम एज यहाँ पे कर रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गया, और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लेस देन 0 कर देते हैं, लेस देन 0। अगर एज लेस देन 0 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कंसोल डॉट, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग नहीं लिखे हुए थे, कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा स्मार्ट मतलब होंगे तो वो क्या करेंगे कि नेगेटिव में वैल्यू इनपुट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक उसका भी उपाय है हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग लेंगे, लिख देंगे यू आर नॉट येट बॉर्न। अरे अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है भाई, तो कैसे हो सकता है, नेगेटिव में एज हो ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनवैलिड इनपुट, अगर आप प्रोग्राम बनाते हो कुछ प्रोफेशनल टाइप का तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड इनपुट, नॉट यहाँ पे होगा नॉट, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, एल्स वाला पहले यहाँ पे डिलीट करता हूँ मैं, एल्स इफ एक और स्टेटमेंट का यूज करके दिखा देता हूँ आपको। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते हैं, नेगेटिव 89, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यू आर नॉट येट बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंडीशन चेक हो रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है भाई, ये फॉल्स है तो इसे रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसमें भी आया, उसके बाद ये फॉल्स हुआ तो इसमें आया, ठीक है, इसे चेक कर रहा है तो ये भी फॉल्स हुआ, ठीक है। तो नीचे आ गया, हम नीचे आया तो देखा कि हाँ -89 तो 0 से कम है, तो ये चीज़ प्रिंट हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एल्स इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट क्या होता है। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि इफ़ में चेक होता है कि इफ़ में अगर ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा इफ़ में तो इसे रन कर देगा, उसके बाद ये दोनों जो भी एल्स इफ वाला जो स्टेटमेंट होगा उसे रन ही नहीं करेगा, ठीक है। आप याद रखना कि एल्स इफ स्टेटमेंट कभी भी इफ स्टेटमेंट के बाद ही आता है, ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट आप पहले लिख नहीं सकते। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, देखो पहले ही एरर आ गया, रन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे तो कभी भी इफ स्टेटमेंट के बाद ही एल्स इफ आता है, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो। तो इफ स्टेटमेंट पहले क्या होता है कि आता है, मतलब जो भी इनपुट हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो ये चीज़ को रन करेगा, उसके बाद ये चीज़ रन ही नहीं होगी। अगर ये चीज़ फॉल्स हुई तभी नीचे आता है एल्स इफ में, अगर एल्स इफ में आएगा मतलब ये चीज़ फॉल्स हुई तो यहाँ पे आया, अगर ये चीज़ फिर ट्रू हुई तभी इस कोड को रन करेगा, उसके बाद फिर नीचे चल जाएगा, मतलब इसे रन कर उसके बाद वाला एल्स इफ को रन ही नहीं करेगा। अगर इफ कंडीशन यहाँ पे लिख दो तो तब भी रन करेगा, इफ कंडीशन तो हमेशा चेक होगा, मतलब वो ट्रू, उसके ऊपर वाला भी ट्रू होगा तो कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला भी ट्रू होगा तो तभी उसे कंडीशन को चेक करेगा, ऊपर वाला फॉल्स हुआ तभी कोई मतलब नहीं है, वो नीचे वाला कोई मतलब, हर एक इफ स्टेटमेंट वो ट्रू जरूर होगा, ठीक है। अगर आप सेम एथी में लिखते हो तो, ठीक है, अंदर लिखते हो मतलब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हो तो उसे कोई उसका अलग मतलब स्कोप है। चलो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये फिर मैंने यहाँ तक
कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर एल्स इफ क्या करेगा कि एल्स इफ अगर ट्रू हुआ तब ये कोड रन होगा और उसके बाद वो नीचे चला जाएगा, इस एल्स इफ को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये अगर फॉल्स हुआ तब इस फिर एल्स में, मतलब ऐसे ऐसे चलते जाएगा। आप जितना भी मानो उतना एल्स इफ आप लगा सकते हो, जितना आपके पास कंडीशन हो सकता है, मतलब फुलफिल जितना कंडीशन हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे एक और कंडीशन लोग चेक कर देते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एल्स इफ लगाता हूँ और यहाँ पे एज ग्रेटर देन 100 होगा, ठीक है, 150 डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या करते हैं, यू आर टू ओल्ड टू प्ले दिस गेम, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि 150 से ज़्यादा मैं डालता हूँ, जैसे 189 डालता हूँ। तो यू कैन प्ले दिस गेम, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज हम लोग क्या करें कि पहले ही ये चेक कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ पहले ही चेक कर रहा है कि हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो नीचे वाला तो रन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज ग्रेटर देन 80 हो रहा है, 18 हो रहा है, तो 189 तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट हो गया। उसके बाद नीचे ये चला गया, मतलब ये नीचे रन ही नहीं किया, इस कोड को रन ही नहीं किया। यही होता है एल्स इफ, ठीक है। तो आपको पता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अगर हम इसे रन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं, एज ग्रेटर देन 80 और एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और एज लेस देन 100, ठीक है, ऐसा कुछ डाल देते हैं हम। तब आप 100 नहीं करते हैं, यहाँ पे 60 कर देते हैं, ठीक है। इसे सेव करते हैं। तब मैं अगर 189 डालूं तो यहाँ पे यू कैंट प्ले दिस गेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे यू कैंट प्ले दिस गेम, क्योंकि एज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देख लो, यहाँ पे भी मैं एक एक स्टेप आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं इरर यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब जो भी गलती यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो मैं उसे भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे हम लोग ने 189 डाला तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए कि एज लेस देन 60 होना चाहिए, लेकिन 189 तो ज़्यादा है दोनों से। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि क्या होता है। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तब ये कोड को रन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, लेकिन ये चीज़ फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि 60 से कम नहीं है, 18 से तो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से कम है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो ये पूरा कोड फॉल्स हो गया, ठीक है। तो वही होता है एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए आपका, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ये चीज़ रन होगा। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट मैं कभी बोल रहा हूँ, कभी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई उसका कोई मतलब झंझट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीज़ यू कैंट प्ले दिस गेम क्यों प्रिंट हुआ यहाँ पे, तो फिर आया नीचे ये कोड तो फॉल्स हो गया, उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, एज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो 189 तो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये नीचे गया ही, मतलब इसे रन ही नहीं किया, ठीक है। तो क्या करते कि इस कंडीशन को हम लोग ट्रू करने के लिए क्या करते कि, क्योंकि हम लोग पास अभी कंडीशन कोई बचा नहीं है, बचा भी होगा पता नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग ज़्यादा कोड नहीं लिखेंगे, इसके आगे भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि मैं इसे सिंपली अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव करते हैं, और 189 में डालता हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा है, यू आर टू ओल्ड टू प्ले दिस गेम, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है कि ये कंडीशन चेक कर रहा है तो ये फॉल्स आ रहा है, उसके बाद ये चेक कर रहा है लेस देन 0 तो ये भी फॉल्स आ रहा है, उसके बाद ये देख रहा है कि 150 से ज़्यादा है, तो ये चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। तो यही है हमारा मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स, मतलब जो भी आपको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एल्स स्टेटमेंट का एक यूज करके देख लेते हैं कि उससे परे अगर कोई चीज़ होगा, ठीक है, उससे मतलब ये कोड जो भी हम लोग कोड लिखे हुए हैं, अगर पूरा कोड ही फॉल्स हो गया, मतलब ये चीज़ अगर फॉल्स हो गई तो ये तो रन ही नहीं होगा, मतलब रन होगा सॉरी, और ये पूरा ही मतलब फॉल्स हो गया, पूरा कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो वो आ जाता है एल्स में। तो यहाँ पे एल्स में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख दें, अननोन, सिंपली हम लोग लिखेंगे आई डोंट नो,
मैं नहीं जानता कि तुम खेलोगे या नहीं खेलोगे, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, आई डोंट नो, मतलब ये चीज़ पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट रन होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कंडीशन से बियॉन्ड मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे इनपुट करता हूँ। तो 150 से ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं, 0 से कम नहीं डालूंगा, और 60 से ज़्यादा डालूंगा, मतलब क्या करता हूँ कि 60 और 100 के बीच में कुछ डालता हूँ कि वही कंडीशन फॉल्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 70 डालता हूँ। क्या हो रहा है कि आई डोंट नो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि 60 से कम होना चाहिए तो फॉल्स हो गई। हम लोगों ने डाला था 70, ठीक है, तो ये 0 से कम तो वो भी नहीं है, 150 से ज़्यादा वो भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये चारों कंडीशन, मतलब जो हम लोग ने कंडीशन यहाँ पे लिखा है, 1 2 3 कंडीशन जो हम लोग ने लिखा है, तीनों फॉल्स हो गया। उसके बाद ये एल्स वाला स्टेटमेंट रन हुआ। तो एल्स का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब जो ऊपर वाला जो हम लोगों ने इफ एल्स इफ, ठीक है, ये कोड जितना भी हम लोगों ने लिखा है वो पूरा फॉल्स हो गया, तब एल्स वाला कोड रन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही होता है एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट, ठीक है। मैं इसका एक और आपको प्रोग्राम बनाकर दिखा दूंगा किसी अगले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं फोर लूप। फोर लूप क्या होता है कि किसी, जैसे फोर लूप का मैं एक तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जैसे 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं console.log 1, और फिर इसी को रेप्लिकेट कर देंगे 100 तक ऐसा करके, और 2 3 ऐसा कुछ प्रिंट कर देंगे। लेकिन इस तरह से कोड क्या होगा कि कोड का मतलब रीडेबिलिटी खो जाएगी, मतलब कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो पढ़ेगा उसको तो बहुत ही गंदा लगेगा ये क्या लिख रखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फोर लूप को इंट्रोड्यूस किया गया कि फोर लूप क्या होगा कि एक ही लाइन कोड में मतलब आपको जितना भी आप नंबर चाहते हो उतना तक आपको प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसी को मतलब हम लोग फोर लूप का नाम दिया हुआ है, फोर लूप इसलिए बना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे सिंपली आई डाल देता हूँ। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लेस देन 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, आई से सेव करते हैं और ऐसे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले इनपुट वाला जो कंडीशन है इसे मैं अभी क्या करता हूँ कि कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार रन होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्या करता है, ओके कर देता है इसे कुछ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 4 तक ये चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो 4 का मैं एक पहले क्या करता हूँ कि सिंटेक्स आपको समझा देता हूँ। फोर लूप क्या होता है कि पहले क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन और सेमीकोलन, उसके बाद होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मैं मल्टी लाइन यूज करना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि इनिशियलाइज करना रहता है हम लोग को, उसके बाद कंडीशन चेक करना रहता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो इसी सिंटेक्स से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेट आई इक्वल टू 0, पहले हम लोगों ने इनिशियलाइज किया आई को 0, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन दिया कि आई 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई को हम लोग ने प्लस करते गया। तो यहाँ पे फोर लूप कैसे काम किया कि देखो आई पहले तो 0 गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में चेक हुआ कि 0 लेस देन 5 है, ठीक है, 5 से कम है 0। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 0 आके यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब क्या होता है कि मैंने आपको इंक्रीमेंट के बारे में, आपको ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो क्या होता है ऑपरेटर में, क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। पहले आई है यहाँ पे, तो आई को तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अब उसके बाद वो जाकर मतलब वो चीज़ इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद 1 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले तो आई है तो आई यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे 0 लेस देन 5 सही है, तो आई प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से फोर लूप चलेगा और वहाँ पे आई क्या हो गया था, अब तो 1 हो गया हुआ है आई, ठीक है। तो आई 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 चेक करेगा, 1 लेस देन 5 तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जाएगा,
मतलब यहाँ पे प्लस होते जा रहा है, पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 होगा, 2 फिर जाएगा 5 से चेक करेगा, 2 5 से लेस है, उसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 ऐसे ही करके 4 तक जाएगा। जैसे ही 5 आएगा तो 5 को चेक करेगा, 5 लेस देन 5, तो 5 से कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ 5 प्रिंट नहीं हुई। अगर मान लो मैं इक्वल टू कर दूँ यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, एज इज नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी। तो ये पूरा क्या होगा कि हम लोगों ने प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दिया था ना, तो इसलिए ये पूरा हम लोग क्या करते हैं, पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 5 प्रिंट होके दिखाई दे दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा कंडीशन तो चेक किया कि 5 तक 4 तक 5 गया, तो 5 क्या हुआ कि 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इक्वल टू नहीं देंगे तो 5 लेस देन 5 हो जाएगा, तो वो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, तो ये कोड रन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर लूप। अब बात कर लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, मतलब एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है। तो उस फॉर लूप के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आई होप कि फॉर लूप समझ में आ गया होगा, एक बार और मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर लूप क्या करता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और नंबर ले लेता हूँ 10, सेव करते हैं इसे, और देख लो यहाँ पे 10 तक प्रिंट हो गया। तो y में क्या हुआ, पहले 0 गया, ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे i प्रिंट हो गया यहाँ पे 0, उसके बाद 1 चेक हुआ, ऐसे ही करके 9 तक प्रिंट हो गया यहाँ पे, फिर 10 गया यहाँ पे, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 तो है यार, ठीक है, तो इसे प्रिंट कर दो। उसके बाद जा रहा है 11th, और 11 जा रहा है लेस देन इक्वल टू 10, तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये कोड रन होना बंद हो गया, ठीक है। तो यही होता है फॉर लूप, मतलब जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक इसे रन करते रहो, ठीक है। अब इसे फॉर लूप को आप इनफाइनाइट कैसे बना सकते हो, यहाँ पे मैं ये क्या हो रहा है कि फॉर लूप के मैं आपको फॉर लूप, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि इनफाइनाइट आप फॉर लूप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे 4, और यहाँ पे मैं सिंपली आई ही कर देता हूँ, इसे क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और आई यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक कंडीशन दे देंगे, जो कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगा, जैसे 5 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो इसे ही प्रिंट कराते जाएगा। तो मैं कंसोल डॉट, ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, ओ सॉरी मैं कोड रनर से क्यों करता हूँ, कंसोल डॉट लाई क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 0, 5 ग्रेटर, सॉरी यार ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, हम लोग कंडीशन ट्रू करना है हमें, तब इनफाइनाइट लूप चलेगा ना। ये 5 ग्रेटर देन मैंने 10 कर दिया, तो वो कंडीशन तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, तो ये कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या गलती किया था मैंने पिछला, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं, देखो ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो इसे क्या करते हैं कि हम क्लोज कर देते हैं, इसे क्या करता हूँ मैं इसे, नहीं तो फंस जाएगा यार। हम लोग कंट्रोल सी करके, मतलब कंट्रोल सी प्रेस करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपका लूप जो है वो आपको कंप्यूटर को हैंग कर सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट लूप से बच कर आना, ठीक है ना, नहीं तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो मैंने सिंपली कट कर दिया था उसे, सिंपली पोर्ट भी बंद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे बंद कर सकते हो सर्वर। तो यहाँ पे यार फिर से रन हो गया ये, एक मिनट, इसे क्लोज करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ, और इसे फिर से हम लोग सर्वर पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये चीज़ कैसे इनफाइनाइट लूप जा रही थी। तो जब भी कंडीशन ट्रू रहेगा हमेशा के लिए, ये हम लोग ने क्या किया, ये हमेशा के लिए ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमेशा प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप आप मत चलाना, नहीं तो क्या हो सकता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, क्योंकि वो पूरा इनफाइनाइट मतलब मेमोरी स्टोर करते जाता है, जितना भी आप मतलब नंबर प्रिंट होगा उतना मेमोरी बढ़ते जाएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो मेमोरी कभी मतलब जाके ओवरफ्लो होने लगेगा डाटा, तो वहाँ पे आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो इनफाइनाइट लूप हमेशा, इनफाइनाइट लूप आप मत चलाना। मतलब इनफाइनाइट लूप का भी यूज होता है, मतलब गेम बनाने के लिए इनफाइनाइट लूप का यूज होता है। जब भी हम लोग स्क्रीन जैसे
अगर आपने मेरी पाई गेम देखी होगी, आपको पाइथन आता है तो पाई गेम वाली प्लेलिस्ट आपने देखी होगी, तो वहाँ पे देखा होगा कि मैंने वाइल लूप को हमेशा उसे क्या करना रहता है कि इनफाइनाइट चलाना रहता है, क्योंकि स्क्रीन पे हमेशा हमेशा उसे देखते रहे। गेम खेलते होते तो हमेशा क्या होता है कि रन होते रहता है, ब्लिट होते रहता है इमेजेस जो आप लोग गेम खेलते हैं जैसे कुछ, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलता है, तो इसे भी इनफाइनाइट लूप का उसमें ही यूज होता है। तो क्या करते हैं कि फोर लूप से एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके देख लेते हैं फोर लूप को और अच्छा से समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई प्रेस करता हूँ, इनफाइनाइट लूप को मैंने यहाँ पे क्या किया कि कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 दे देते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे पहले, टेबल मैं यहाँ पे बैट टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट इंटर द नंबर want the मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, ठीक है। यूजर से हम लोग पूछेंगे जिस नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहते हो उस नंबर को इनपुट करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ पे उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने 1 दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है कि वो मतलब जो भी नंबर आता है जैसे 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 1 इंटू 0 तो हो नहीं सकता ना मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 यहाँ पे मैंने दे दिया। इसे कहाँ तक ले जाएंगे, इक्वल टू कर देते हैं और 10 तक ले जाएंगे, ठीक है। और पहले क्या करते हैं हम लोग नंबर प्रिंट कर देख लेते हैं कि हाँ जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेव करते इसे, सर ये इनपुट दे दिया था ना हम लोगों ने तो इसलिए इनपुट ले रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि 10 तक जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करें कि 10 तक तो यहाँ पे प्रेस कर दें। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, जो भी वो टेबल में जो भी मतलब वैल्यू डालेगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि console.log आप लिखेंगे द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली हम लोग बैकटिक्स का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अगर पाइथन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पाइथन पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि एफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग का यूज करके कोई भी आप डाटा टाइप अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट कर देखो मिडिल ब्रैकेट जो होता है उसे डालकर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैकटिक्स यूज होता है। सिंपली बैकटिक्स कहाँ होता है, टैब के जस्ट ऊपर वाला जो की होता है वो बैकटिक्स है, उसे सिंपल आप प्रेस करो, वहाँ पे बैकटिक्स के अंदर क्या लिख सकते हो सिंपली आप, मैं मतलब सिंपली आपको दिखा देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डाटा डालेंगे जो हम लोग यहाँ पे टेबल लेंगे, सॉरी यहाँ पे बैकटिक्स क्यों नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ कंसोल लॉग, ये चीज़ हो रही है ना, ठीक है। जस्ट टेबल ऑफ टेबल, ठीक है, जो भी टेबल होगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग देने वाले हैं। तो वो चीज़ मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, टेबल मल्टीप्लाई बाई जो भी हमारा आई होगा, ठीक है। एक मिनट इसे सेव करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। 45 देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टेबल आई क्यों आ रहा है यहाँ पे, बैकटिक्स का यूज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मैं इसके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ मैं अगर शायद भूल रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे कि अगले लेक्चर में बता दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं अभी कोड का ही यूज करते हैं। तो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ टेबल, ठीक है।
जैसे ही इंटर आ रहा है, इंटर प्रेस कर रहा है तो तभी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हम्म, 45, हाँ ओके, टेबल ऑफ 45 ठीक है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो हम लोग ने चेक कर लिया कि सिंपल ये सही हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टेबल एंड 45, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 45। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करना है, प्रिंट करना है, कोमा हम लोग सिंपली देंगे क्योंकि इस टेबल इंटू आई, ये हम लोग देखेंगे आई। ठीक है, और इसे प्रिंट करा देते हैं, तो सेव करते हैं, समय 45 प्रेस करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन लेवल 45 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं हम लोग करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंपली यार इतना मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, यहाँ पे टेबल, उसके बाद नीचे लिख लेते हैं हम लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेबल स्टार आई, गुना कर देंगे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, देखो आप जो भी नंबर डालो इसका टेबल यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी प्रिंट हो रहा है, तो इसे क्या करते हैं, ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना बार मतलब टेंथ बार तो लूप चलेगा ना, तो जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार इसको भी प्रिंट कराएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे कंट्रोल एक्स करते हैं और ऊपर ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि ये एक ही बार ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेव करते हैं इसे और 78 डालते हैं, तो देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 78, तो यहाँ पे 78 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर लूप का एक यूज करके आपको बता दिया। ठीक है, हम लोग फोर लूप का बहुत तरह से यूज कर सकते हो, ऐसा ऐसी नहीं है। ठीक है, आप स्टार, जैसे स्टार प्रिंट कराते हो, जैसे ट्रिंगल स्टार ऐसा कुछ प्रिंट कराते हो आप, उसे भी आप मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं सारा एक्सरसाइज ही इसमें करा देता हूँ, मैं उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टार प्रिंट हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहले मैं नेस्टेड फॉर लूप आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, तब उसमें ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐसे प्रिंट करा सकते हो। आप फिर से एक बार ऑन करके मैं सेव करता हूँ इसे और एक 89 प्रेस करता हूँ, तो 89 का देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग मल्टी टेबल ऑफ अन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप आप पढ़ेंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पे, और आई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे 10 से कम कर देता हूँ और यहाँ पे फॉर लूप फिर से चला देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे हम करते हैं जे कर लेते हैं और इसे प्रिंट करते हैं और इसे ये डिलीट करते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग जे, और इसे क्या करते हैं कि 5 से कम करते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है आपका, कहाँ तक हो गया, 013 10th पर प्रिंट होगा। तो कैसे हो रहा है प्रिंट, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो क्या हुआ कि पहले ये फोर लूप चला। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हुआ। ठीक है, तो 0 लेस देन 10 है। ठीक है, तो इसके बाद 0 लेस देन 10 है, तो ये चीज़ ट्रू हो गई। तो इसके बाद ये क्या होगा कि ये नीचे वाला फोर लूप में आएगा, नीचे वाला फोर लूप में आया तो यहाँ पे जे 0 है, जे लेस देन 5 है, तो मतलब लेस देन 5 है, 0 यहाँ पे लेस देन 5 है, तो जे 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये फिर यहाँ पे क्या करेगा, इसी लूप में जब तक ये लूप नहीं खत्म होगा, जब तक ये लूप नहीं खत्म होगा तब ये फिर इस लूप में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि इस लूप, ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होता है कि उसके नीचे वाला लूप में आता है। ठीक है, तो ये लूप जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये ऊपर वाला लूप नहीं जाएगा। मतलब जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार इसको, मतलब इस कंडीशन को चलाएगा। क्या क्या, क्योंकि हम लोग फॉर लूप जो हम लोग ने देखा था, फॉर लूप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंटेक्स जो हम लोग ने देखा था फॉर लूप का, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या होता है, जितना बार फॉर लूप का हम लोगों ने कंडीशन लिखा रहता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स
चलता है, ठीक है। तो इसे भी ऐसे ही समझो, ये फॉर लूप है और इसका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसे ब्लॉक स्टेटमेंट्स एक तरह से मानते हैं। तो जितना जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, जो आउटर फॉर लूप है, ये आउटर फॉर लूप है, ये इनर फॉर लूप है, ठीक है। जब तक ये आउटर फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये कंडीशन चलता रहेगा, जब तक ये फॉर मतलब चलता रहेगा। ये फॉर लूप हो या ब्लॉक, मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग देखा था, तो ये भी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोग क्या डाल दिया, एक फॉर लूप और डाल दिया हुआ। तो ये क्या हो रहा है कि ये इसका कंडीशन क्या है कि 5 से कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि ये फॉर लूप चला, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये फॉर लूप में जंप हुआ। ये फॉर लूप तब तक चलेगा तब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, फिर ये इस फॉर लूप में जाता है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इस आउटपुट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तो ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसमें आया, उसके बाद ये कोड पूरा रन होगा, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 तक अपना प्रिंट करा दिया, क्योंकि 5 से 4 कम है। 5 यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे 4 पर जाके इसका फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 जाएगा तो 5 लेस देन 5 तो होता नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो फिर ये इस कंडीशन में आउटर फॉर लूप में चला गया। इनर लूप फॉर लूप खत्म हुआ तो आउटर फॉर लूप में चला गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 देखेगा 10 से कम है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। जब नीचे आया तो इसे फिर से प्रिंट कर दे 0 1 2 4। फिर उसके बाद ये 10 टाइम रन होगा, सॉरी 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 10th ही होगा, क्योंकि 0 भी होता है ना, इंक्लूडेड 0 होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब तक ये फॉल्स नहीं हुआ तब तक इसे रन करते रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन हुआ तो 0 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 तक प्रिंट हो गया। इक्वल टू 4 लिख देंगे तो 5 तक हो जाएगा। सेव करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 होगा। यहाँ पे इक्वल टू कर दोगे तो ये 11th टाइम्स जाएगा, क्योंकि 10th मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, 11th टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, एक बार और समझा देता हूँ आपको। क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉर लूप वाली ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये कोड रन होगा, ये फॉर लूप, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में फॉर लूप हो तब क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कंडीशन में आया, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हुआ तब तक ये फिर अगला आउटर फॉर लूप में नहीं जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि आई यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सिंपली, अगर आई मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ आपको, तो देख लो आप यहाँ पे 0 6 टाइम प्रिंट होगा, 1 6 टाइम प्रिंट होगा, 2 6 टाइम प्रिंट होगा, 3 6 टाइम प्रिंट होगा। अब ये कैसे हो रहा है इसे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर लूप आई में पहले 0 गया, ठीक है। तो ये कोड तो आया यहाँ पे और ये कंडीशन आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई को हम लोग प्रिंट कराया। तो आई में क्या आया था, पहले 0 आया था, तो आई क्या हो जाएगा 0 5 पर प्रिंट होगा। जब तक ये फॉर लूप खत्म होगा तभी तो ये छोड़ेगा इसे, मतलब ये फॉर लूप तो पहले इसे बंद करके रखा हुआ कि अब भाई हम खत्म होंगे तभी तुमको ऊपर जाना है, मतलब मेरा तब तक काम होगा तब तक तुमको ऊपर नहीं जाना। तो इसका अगर कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक तो इसे बंद कर मतलब इसे रन कराएगा। तो यहाँ पे आई में हम लोग क्या स्टोर करके आए थे, 0 स्टोर करके आए थे। तो 0 क्या कितना बार प्रिंट होगा, 6 बार प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 5 दिया होता है, 0 से लेकर इक्वल टू 5 तक यहाँ पे क्या होता है 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स 0 प्रिंट होगा, 6 टाइम 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, ऐसे ही 10 यहाँ पे 6 टाइम प्रिंट होगा, ऐसे पूरा 6 टाइम प्रिंट होगा। उसके बाद मतलब क्या हो रहा है कि 1 जा रहा है यहाँ पे, तो 1 कम है तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 यहाँ पे आई में 1 स्टोर है तो यहाँ पे आई को भी 6 टाइम प्रिंट कराएगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉर लूप आउटर फॉर लूप है, ठीक है। आउटर फॉर लूप में जो भी आई में स्टोर करके नंबर आ रहा है वो उसे जकड़ के रख रहा है, ये फॉर लूप इनर फॉर लूप, कि भाई मेरा काम तब तक नहीं होगा तब तक तुम्हें मतलब आउटर फॉर लूप में नहीं जाना है। तो ये अपना काम करवा ले रहा है 5 तक, मतलब 6 टाइम्स अपना काम करवा ले रहा है और 6 टाइम इसे प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके एक और प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो क्या करेगा कि ट्रिंगल स्टार पैटर्न जो होता है उसे प्रिंट करा कर देखेंगे हम लोग। सिंपली मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आई यूज करते हैं और इसे क्या करते हैं कि आई लेस देन 6 करते हैं और इसमें एक और फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप मैं इसे समझा दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे स्टार पैटर्न प्रिंट होता है और ट्रिंगल वाला हम लोग प्रिंट करेंगे। तो क्या करते हैं कि पहले हम लोग सिंपली स्टार प्रिंट कराते हैं, स्टार पैटर्न जो क्या होता है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 5 कर देता हूँ
और मैं एक सिंपली पहले प्रिंट, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग ट्रिंगल वाला नहीं प्रिंट कराते हैं, सिंपल जो लिनियर में जो प्रिंट होता है उसे प्रिंट कर देखेंगे। तो सिंपली क्या करता हूँ मैं यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ, सॉरी स्टार प्रिंट कर देता हूँ मैं, सॉरी प्रिंट क्यों लिख दिया यहाँ पे, पाइथन वाला console.log और यहाँ पे स्टार। लॉग में नहीं प्रिंट कराते क्योंकि लॉग में नहीं प्रिंट होगा ऐसे करके, मुझे लगता है प्रिंट करके ही देखते हैं थोड़ा सा, कि लॉग का कुछ फंक्शनलिटी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, इसे सेव, मैं इसे क्या करता हूँ इस कोड को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक ही में प्रिंट होगा, मैं बोला था ना नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करते हैं कि इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसे सिंपल यहाँ पे प्रिंट करते हैं पेज में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या करेंगे स्टार, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे एक्सटर्नल, सॉरी बीआर टैग हमेशा कोड के अंदर ही होगा स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, सेव करते हैं इसे। तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि पहले 0 आ रहा है, यहाँ पे होगा 5 टाइम्स चला। तो 5 टाइम्स से क्या हो रहा है, पहले हमें बीआर टैग यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, बाद में बीआर टैग देना पड़ेगा। यहाँ पे बीआर टैग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो 5 टाइम्स चल रहा है तो उसी को वो क्या कर रहा है कि नीचे प्रिंट करा दे रहा है। तो इसे सेव कर रहे हैं तो ऐसे प्रिंट हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग नीचे बीआर टैग देंगे, तो क्या होगा कि ये कोड रन हो जाएगा, उसके बाद एक ब्रेक चलेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नीचे इसके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब सेव करें तो देखो यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि हम लोग ने मैंने यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट तो आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि i इक्वल टू 0, ठीक है, तो i 6 से कम है 0, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, मतलब कम है तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुआ और उसके बाद ये नीचे आया तो क्या हो रहा है कि ये तो इस कोड को तो 5 बार चलाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो आप तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये आउटर फॉर लूप में जंप नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि स्टार प्रिंट कर रहा है। तो स्टार कैसे प्रिंट करा रहा है, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करा रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपली इन लाइन में प्रिंट कराता है, तो ये 5 टाइम्स ऐसे प्रिंट करा दिया। तो हम लोग जब हम लोग ने बीआर टैग यहाँ पे नहीं प्रिंट, ये नहीं लिखा था कोड, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये डायरेक्ट ऐसे प्रिंट हो रहा था। तो क्या हो रहा कि 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा था, ये कोड रन हो जा रहा था। अब फिर से जब रन हो रहा था ना तो इसी में रन हो रहा था, क्योंकि कोई भी उसे ब्रेक नहीं कर रहा था। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो क्या होता है कि वो सिंपली इनलाइन में प्रिंट कराते जाता है, उसे ब्रेक मतलब वो ब्रेक करता ही नहीं है। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है कि वो ब्रेक करता है कोड को। ठीक है, उसमें पहले से ही डिफॉल्ट सेट रहता है न्यू लाइन में, मतलब जो आगे जो आप कोड लिखोगे ब्लॉक, जो भी ब्लॉक वाला कोड आप लिखोगे, ब्लॉक के नीचे ब्लॉक मतलब ऐसे कोड लिखोगे तो ये क्या होगा कि नीचे वाला लाइन में प्रिंट होगा। ये कंसोल डॉट लॉग में होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होता है कि ये सिंपली क्या करता है कि इनलाइन में प्रिंट कराता जाता है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स तो प्रिंट हो गया, लेकिन अगला बार जब प्रिंट हो रहा है तब भी ये इनलाइन में ही प्रिंट हो रहा है। अगला टाइम्स प्रिंट हो रहा है तो ये भी इनलाइन में ही प्रिंट हो रहा है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि जब ये चीज़ हो जाए, मतलब ये 5 टाइम्स जैसे ही प्रिंट कराए उसके बाद ये क्या होगा कि नीचे वाला कोड रन होगा, क्योंकि इसके बाद ये फॉर लूप चलता है, उसके बाद ये कोड रन होगा। जबकि मतलब जिसके इस फॉर लूप के अंदर का जो भी कोड तब तक नहीं रन होगा तब तक ये आउटर फॉर लूप नहीं फिर से रन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कोड तो रन हो जा रहा है, उसके बाद ये क्या होगा, ये रन होगा, उसके बाद इसे ब्रेक कर देगा, ये बीआर टैग ब्रेक कर देगा और वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक ये चीज़ प्रिंट कर लिए, एक क्या करते हैं कि ट्रिंगल वाला स्टार भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ कि फिर से आई करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार पैटर्न यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि आई तो डाल दिया, यहाँ पे आई लेस देन 6 कर देता हूँ। 6 मतलब जितना लाइन का आप प्रिंट कराना चाहते हो उतना लाइन का आप प्रिंट करा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर लूप फिर से डाल देता हूँ, यहाँ पे जे डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आई सॉरी हमें स्टार प्रिंट कराना ना सिंपली,
आप आई भी प्रिंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम स्टार प्रिंट करते हैं तो आई स्टार प्रिंट करते हैं, वो नंबर का ट्रिंगल आएगा, ये स्टार का ट्रिंगल आएगा। अगर नंबर आई प्रिंट करते हैं तो ठीक है, तो ये स्टार का पैटर्न करते हैं अभी। ठीक है, तो इसके बाद ये अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पे आप समझ लेना। i+1, ठीक है, यहाँ पे i+1 से जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझो। i+1 मैंने पहले क्या करते हैं कि पहले आउटपुट देख लेते हैं इसका। ओ सॉरी, मैंने console.log क्यों कर दे रहा हूँ मैं। ओ फिर से document.write, और यहाँ पे स्टार प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद जैसे हम लोग ब्रेक कर रहे थे उसे ब्रेक कर देंगे यहाँ पे document.write, और सिंपल यहाँ पे br टैग का यूज कर देते हैं। सेव करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिंगल प्रिंट हो गया स्टार पैटर्न का। तो अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आई चेक हो रहा है, आई 6 से कम है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद नीचे आ रहा है, अब नीचे में आई में क्या स्टोर है, आई में तो 0 स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे फिर जे वाला कंडीशन चेक हो रहा है कि जे i+1, आई में तो 0 था तो i+1 1 हो गया, तो जे 0 तो 1 से कम है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन देखो कि आई में तो पहले से क्या स्टोर होके आ रहा है, 0 स्टोर होके आ रहा है, ठीक है, तो 0+1 क्या हो गया, 1 हो गया। और जे में यहाँ पे स्टोर क्या है, जे में 0 स्टोर हो जा रहा है, तो 1 से जे तो कम ही है, मतलब 0 से कम है, तो ये चीज़ प्रिंट हो जा, ये चीज़ प्रिंट करा दिया। एक बार प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार लूप चलेगा। सेकेंड बार जब जे 1 हो जाएगा तब तो इससे कम नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 1 ही है, अभी भी 1 ही है, क्योंकि यही लूप अभी चल रहा है, तो 1 लेस देन 1 तो नहीं होगा, इसलिए ये ब्रेक हो गया। इसके बाद नीचे वाला कोड रन हुआ, ये ब्रेक कर दिया इसे नीचे वाला। उसके बाद ये फिर आउटर फॉर लूप में जंप हुआ। आउटर फॉर लूप में क्या हुआ कि आई में 1 हो गया, तो 6 से कम है 1, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो नीचे वाला में आया, ठीक है। तो जे में अब क्या हो गया था, 1 हो गया था, तो 1 लेस देन 1+1 2 हो गया, तो 1 लेस देन 1 2 हो गया, 2 से कम हो गया आई, तो ये कंडीशन सॉरी जे जो 1 स्टोर है जे में, तो 1 लेस देन 2 हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। इसके बाद ये क्या प्रिंट हो गया, 2 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि एक बार ये प्रिंट होगा, फिर ये जब तक फोर लूप नहीं खत्म होगा तब तक ये आउटर लूप में जंप नहीं होगा। तो फोर लूप यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये फोर लूप कितना बार चलेगा, अब 2 बार चलेगा, क्योंकि आई में 1 है और फिर से एक 2 है यहाँ पे, तो 1 और फिर 2 होगा तब, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे 2 बार प्रिंट कर दिया, मतलब एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोला था यहाँ पे कि जे में पहले से 1 स्टोर होगा, 1 नहीं स्टोर होगा। जब आउटर लूप फोर लूप से यहाँ पे आएगा तो 1 यहाँ पे थोड़ी स्टोर रहेगा, ठीक है, 0 फिर ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 जाएगा और 0 लेस देन 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती पिछले बार बोल दिया था कि 0 लेस देन 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 बार चलेगा, मतलब 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो 2 लेस देन 2 नहीं होगा, तो वो कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेस देन 2 नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा। उसके बाद ये क्या होगा, पीआर टैग यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कराएगा यहाँ पे। उसके बाद ये आउटर फॉर लूप में जंप हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, i3 होगा, 3 लेस देन 6 है, 3 नहीं 2 होगा, मतलब थर्ड टाइम्स क्या होगा, 2 होगा, तो 6 से 2 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे में फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, तो जे ये फिर कितना बार चलेगा, 0 1 और 2 वाला तो मैंने बता दिया, 3 जाएगा सिंपल, ठीक है। तो 3 लेस देन सॉरी 0 लेस देन 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स फिर 0 1 2, तो 3 टाइम्स हो गया, 3 लेस देन 3, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। फिर इसके बाद ये कोड रन हुआ, उसके बाद आउटर फॉर लूप में जंप हुआ। तो ऐसे करके आप स्टार पैटर्न आप प्रिंट करा सकते हो। तो क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा का प्रिंट करके देखते हैं, 10 टाइम्स हम, तब देखो 10 तरह का प्रिंट हो गया, क्योंकि ये 10 टाइम्स लूप चलेगा, तो 10 टाइम्स इसको भी चलाएगा, ये जितना बार चले जब तक ये खत्म नहीं होगा। तो ये चीज़ें रन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 2 10 है कि 9 है यार, 2 4 6 8 10 है, ठीक है, 10 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप स्टार पैटर्न प्रिंट करा सकते हो। तो इसे हम लोग अभी कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब पढ़ते हैं हम लोग वाइल लूप। यहाँ पे मैं सिंपली वाइल और डू वाइल हमारा बचा हुआ है। लूप कितने तरह के होते हैं, मैंने लूप कितने तरह के होते हैं ये चीज़ नहीं बताया था,
ठीक है। तो लूप 3 तरह मैं अभी बता देता हूँ। फोर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं और डू वाइल लूप होते हैं। ठीक है, ये लूप कंट्रोल्स 3 तरह के होते हैं। स्टेटमेंट्स मैंने बताया था, इफ़ होता है, एल्स इफ होता है और एल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी वाइल एंड वाइल लूप अभी पढ़ते हैं। तो वाइल लूप सेम ही है फोर लूप के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कंडीशन, आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आई लेस देन, इसे क्या करता है कि पहले डिफाइन करना पड़ता है कि आई क्या है। आई इक्वल टू क्या होता है, 0 लिख देते हैं, इक्वल टू 0 यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट कराते हैं और आई को नीचे प्लस प्लस करते जाएंगे। अब सिंपल आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, आई प्लस इक्वल टू भी 1 लिख सकते हो, आप प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हो, दोनों ही सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, तो क्या होता है आई लेस देन 5, तो इसे क्या करते हैं, जो भी हम लोग था कोड हम लोग ने कमेंट आउट कर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसे रन करा कर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो गया। तो ये भी सिंपल फोर लूप की तरह ही चला। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट देकर यहाँ पे वाइल क्या करता हूँ कि इसका सिंटैक्स लिख सकता हूँ। तो पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट बार में मतलब उसके ऊपर वाइल लूप के ऊपर, उसके बाद वाइल लिखा जाता है, उसके बाद कंडीशन लिखा जाता है, उसके बाद इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई 0 है। ठीक है, तो 0 लेस देन 5 है, तो ये चीज़ आ गई, 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद नीचे आकर आई में क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, यानी 0 प्लस 1 हो गया। फिर देखेगा आई 1 लेस देन 5। ठीक है, 1 लेस देन 5 ट्रू है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे आया 1, तो 1 में फिर 1 प्लस हो गया, 2 हो गया, फिर 2 चेक होगा, फिर 3 चेक होगा, जैसे ही 4 चेक होगा, जैसे ही 5 चेक होगा यहाँ पे, तो 5 लेस देन 5 तो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया और यहाँ पे मतलब ये चीज़ फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे 4 तक प्रिंट हो गया, तो 5 नहीं प्रिंट हो गया। अगर इक्वल टू हम लोग लिख दें यहाँ पे, तो इसे सेव करेंगे तो ये 5 तक प्रिंट होगा, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसे प्रिंट करा दो। इसके बाद 6 जाएगा, तो 6 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा 6 पर, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। सेम मतलब फोर लूप के जैसा ही है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस फोर लूप में क्या होता है कि पहले ही उसे डिक्लेरेशन इंक्रीमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट अपने से करना रहता है। ठीक है, तो वाइल लूप यही है। और क्या देखें, वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप देख लेते हैं। ठीक है, जब सब देख ही रहे तो नेस्टेड वाइल लूप देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नेस्टेड वाइल लूप यहाँ पे देख लेता हूँ, नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा वाइल और कंडीशन लिखते हैं आई लेस देन 5 और इसके अंदर लिखते हैं वाइल लूप, इसमें हम लोग लिखते हैं जे लेस देन 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं कि हम लोग जे को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जे को प्लस प्लस करा देंगे। ठीक है, और नीचे आकर हमें क्या करना होगा कि आई को भी प्लस प्लस कराना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्लस प्लस लिखता हूँ, प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आई और जे को डिक्लेयर कर लेते हैं, आई इक्वल टू 0 where i इक्वल टू 0, और इसमें जे को डिक्लेयर कर लेते हैं, जे इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, तभी कैसे प्रिंट हो रहा है, जैसे हम लोग ने फोर लूप में ऊपर देखा था वैसे ही सेम प्रिंट हो रहा है, देख लो आप। क्योंकि फोर लूप में अभी हम लोग ने देखा था सेम ही था, मैं फोर लूप में नहीं जाता हूँ, यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
पहले तो आई में 0 है तो 0 फिर चेक हुआ, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो रहा है कि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे वाला कोड में रन होगा, मतलब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही है, ये चीज़, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वाइल लूप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंटेक्स आपको लिख के दिखा दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, भले ही ये वाइल लूप है लेकिन यहाँ पे है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगी तब, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक इसे रन करते रहो, ठीक है। तभी क्या हो रहा है कि आई में 0 है तो 0 लेस देन 5 है, ठीक है, 5 से कम है 0, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कोड रन हुआ, ठीक है। इस कोड में क्या कर रहा है कि जे में 0 आ रहा है तो 0 लेस देन 6 है, तो क्या कर रहा है कि ये जे को प्रिंट कराते तो जे को कितना बार प्रिंट कराया है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 6 हम लोग दिया हुआ है तो 5 तक प्रिंट होगा, और इक्वल टू 6 दे तो 6 तक प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सेम फॉर लूप जैसा ही है, तो ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जे 0 है तो जे 6 से कम है, 0 लेस देन 6 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक ये लूप खत्म नहीं होता तब तक ये लूप नहीं खत्म होता, तब तक ये आउटर में जंप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लूप कब तक खत्म होगा, जब तक यहाँ पे 6 तक प्रिंट नहीं हो जाए, तो ये 6 तक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो आई में जो आया था, आई में पहले से 0 जो आया था तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, 1 ऊपर जाएगा। अगर हम इसे कमेंट आउट कर दे तो ये इन्फिनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई में क्या हो रहा है कि 1 जा रहा है तो 1 लेस देन 5 हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर इसे रन हो रहा है, तो फिर ये चल रहा है, ऐसे ऐसे करके ये कितना बार रन होगा, 5 टाइम्स रन होगा, ठीक है, जैसे करके ये 5 टाइम्स रन हो जा रहा है। तो सेम नेस्टेड फॉर लूप के जैसा है, तो आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि डू वाइल लूप आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी लूप, डू सिंपल लिखेंगे, और एक मिनट, डू का कोई सिंटेक्स आ रहा नहीं, डू वाइल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे, और डू वाइल लूप और वाइल लूप सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि बार बार ये रन नहीं हो, और यहाँ पे क्या लगते हैं हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर लेते हैं आई इक्वल टू 0, मैं बार बार आई ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि आई क्यों हमेशा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ कॉमन सेंस मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीज़ आइडेंटिफायर वेरिएबल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आई लेस देन हम लोग करते हैं, फिर से 10 करते हैं अभी, और यहाँ पे क्या होते हैं console.log, यहाँ पे आई को प्रिंट कराएंगे और इसे क्या करेंगे, आई को प्लस करा देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, तो देखो यहाँ पे 9 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। ये 10 था, मतलब 10 है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके, ये 0 है, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए ये 9 तक प्रिंट कराता है, इक्वल टू 10 लिख दे, ठीक है। 10 तक प्रिंट होगा, लेकिन ये टोटल नंबर कितना होगा, 11th होगा, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, 11th होगा, ठीक है। तो अब ये तो सेम वाइल लूप जैसा ही हो रहा है, वाइल लूप से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है वाइल लूप और डू वाइल लूप में, तो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में पहले ही अगर कंडीशन को चेक होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइल लूप का कंडीशन पहले ही चेक हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये कोड रन होना चाहिए, फॉल्स हुआ तो पहले ही फॉल्स कर देगा ये। यहाँ पे देखो ये लास्ट में कंडीशन चेक हो रहा है, पहले ये तो चलेगा, ठीक है, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी तब ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। मैं ये क्या करता हूँ कि इसमें फॉल्स लिख देता हूँ, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है, सेव करते हैं, देखो लेकिन तब भी ये 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम इसे कमेंट आउट करता हूँ मैं इसे थोड़ा देर के लिए, थोड़ी समय के लिए, और क्या करते हैं कि वाइल लूप में जाते हैं, जो हम लोगों ने किया था अभी, वाइल लूप में जाते हैं, यहाँ पे सिंपली जो वाइल लूप था उसमें जाते हैं, नेस्टेड में नहीं जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसे क्या करते हैं कि वाइल फॉल्स में कर देता हूँ यहाँ पे, तब देखो क्या प्रिंट होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट्स एंड लूप कंट्रोल से ऊपर मैंने लिखा था वही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो वाइल में क्या हो रहा है कि जब फॉल्स हो गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, लेकिन डू वाइल लूप में जैसे ही हम लोग फॉल्स करें तब भी यहाँ पे एक बार तो जरूर रन हो रहा है ये, लेकिन ये एक भी बार रन नहीं होता। ऐसा क्यों इसमें हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही चेक कर ले रहा है कंडीशन, ये फॉल्स हुआ तो हो गया, इसे रन ही नहीं करो, नीचे वाला जा ही नहीं रहा, कोड रन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तो कुछ भी प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो डू वाइल लूप में यही मतलब डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप में क्या होता है कि एक बार तो मतलब फॉल्स हो कंडीशन, ठीक है, फॉल्स चाहे फॉल्स हो कंडीशन, ठीक है, लेकिन एक बार डू वाइल लूप जरूर चलता है। लेकिन वाइल लूप क्या हो रहा है कि फॉल्स हो तो उसी समय उसे क्लोज कर दो, उसको रन होने का कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे डू वाइल लूप मैं फिर से इसे रिज्यूम कर लेता हूँ और इसे भी रिज्यूम कर लेता हूँ। सेव करते हैं एक बार और रन करते हैं। यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, मैं ये क्यों प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जीरो हुआ। ठीक है, तो जीरो आया यहाँ पे console डॉट लॉग आई, तो आई में तो जीरो है, तो जीरो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसके बाद नीचे आया, नीचे भी प्लस कर दिया ये, लेकिन यहाँ पे आया तो इसे तो कंडीशन फॉल्स मिला, तो इसे प्रिंट, उसके बाद ये कंडीशन मतलब फॉल्स हो गया पूरा, उसके बाद ये रन ही नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि लास्ट में कंडीशन इसे चेक होता है, पहले इसे प्रिंट करा देता है तब कंडीशन चेक करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले ही वो चला के, वो वाइल लूप चला के वो पहले ही कंडीशन देख लेता है कि हाँ आपका ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तब उसके अनुसार वो रन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नेस्टेड डू वाइल लूप आप देख सकते हो। मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको भी अनवाइंग लग रहा होगा। ठीक है, फॉर लूप नेस्ट मतलब सेम ही आप जैसे डू वाइल लूप का, सॉरी वाइल लूप का जो नेस्टेड है वैसे ही डू वाइल लूप का भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। अब हमारा हो गया, अभी लूप कंट्रोल्स तो ख़त्म हो गया, और कुछ है मैं अभी देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ है। तो हो गया, तो इतना ही करते हैं। क्या क्या हम लोग देख लिया, इफ एल्स का कंडीशन देख लिया, स्टेटमेंट्स एंड लूप कंट्रोल्स हम लोग ने पूरा देख लिया। और एक गलती मेरे से हुआ था यहाँ पे, कुछ बैकटिक्स वाला जो क्यों नहीं हो रहा था, तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। मुझे अभी मैंने देखा था, तो मुझे यहाँ पे अभी मुझे याद आया कि क्या प्रॉब्लम था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बैकटिक्स वाला प्रॉब्लम को बता देता हूँ। क्या करता है कि एक जैसे मैं नेम करता हूँ, फर्स्ट नेम करता हूँ, सॉरी, क्योंकि नेम पहले से ही क्या हो रहा है कि नेम यहाँ पे मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ कि नेम देखो यहाँ पे पहले से ये क्या हो रहा है कि हरा कलर हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन नहीं, सॉरी, ये कीवर्ड पहले से ही इसमें डिफाइन है जावास्क्रिप्ट में। इसलिए हम लोग, मैंने आपको वेरिएबल आइडेंटिफायर्स का रूल बताया था कि उसमें आप जो पहले से कीवर्ड डिफाइन है उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे यूज भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यूज नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ console डॉट लॉग, चलो दिखाई देता हूँ आपको क्या हो रहा है। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका दिमाग में। console डॉट लॉग करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर हम नेम वन कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ जा रहा है। लेकिन अगर नेम कर रहे हैं यहाँ पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, यानी ये एरर नहीं आ रहा है क्योंकि ये नेम पहले से ही डिफाइन है। लेकिन अगर नेम वन करे तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, हम लोग डिफाइन ही नहीं किए, तो ये चीज़ तो आएगा ही। देखो यहाँ नेम वन इज नॉट डिफाइन, लेकिन नेम कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफाइन अनडिफाइंड का एरर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये कीवर्ड पहले से ही इसमें डिफाइन है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, ठीक है, अब जाएगा। और इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट क्या कर देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली console डॉट लॉग करूँगा और बैकटिक्स का यूज करके बताऊंगा। बैकटिक्स में मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे हम लोग को डॉलर के साइन का यूज करना रहता है कर्ली ब्रैसेस से पहले। ठीक है, तो क्या करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ योर फर्स्ट नेम इज, यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करेंगे, सॉरी, डॉलर साइन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम। देखो तब हो रहा है यूज, देखो पहले से ही मतलब ये आ ही जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर मैं यहाँ पे दूँ वरुण, देखो यहाँ पे योर फर्स्ट नेम इज वरुण आ रहा है। ठीक है, तो यही मैंने मिस्टेक कर दिया कि वहाँ पे डॉलर साइन का यूज नहीं किया था। तो हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा था फॉर लूप से, ठीक है, उसे भी फिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, वो नीचे प्रिंट हो रहा था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब इंटू करके तब प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन टेबल जो हम लोग ने ऊपर लिखा था उसे फिर से मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ आप समझ जाओ, कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल में फिर से प्रिंट कर देता हूँ। तो 10 तक जाएंगे, इक्वल टू 10 तक यहाँ पे, और 1 से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेते हैं यहाँ पे कि टेबल इक्वल प्रॉम्प्ट इंटर अ नंबर ऑफ इज वांट टू हाँ ओह मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। ठीक है, उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे प्रॉम्प्ट ले लिया हम लोग ने टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट, यहाँ पे मैं सिंपली पहले लिख देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ और यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करूँगा मैं और यहाँ पे टेबल लिख दूंगा इज और यहाँ पे नीचे उसे प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या बैकटिक्स का यूज करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टेबल है, ठीक है, उसे टेबल का जो नंबर है, मतलब जिसका टेबल निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करना है हमें, डॉलर साइन का यूज करना है और यहाँ पे टेबल और यहाँ पे इनटू का सिंबल यूज करेंगे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से डॉलर साइन और आई, मतलब जैसे हम लोग 45 डालते हैं 45 इंटू 1 45 इंटू 2 वो चीज़ दिखना चाहिए यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं और यहाँ पे डॉलर साइन और यहाँ पे टेबल स्टार आई। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगी आपको। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। सेव करते हैं, मैं 45 डालता हूँ तो देखो यहाँ पे द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 45 इस, ऐसे करके आपको अच्छा दिख रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं 45 सिंपल लिखा था, 45 90 लिखा था, मतलब क्या हो रहा है ये चीज़ हम लोग नहीं बताया था, ऊपर लिखा था तो उसे डिपेंड लगता है, ऐसे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे आपको बैकटिक्स का यूज करके दिखाना था तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो आपको बैकटिक्स का यूज ज़्यादा करना चाहिए, ये चीज़ अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी अंदर डाटा टाइप आप डॉलर के साथ यूज करते हो तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे पाइथन में एफ हेस्टिंग होता है, ठीक है, एफ हेस्टिंग आप एफ लिख कर अंदर कुछ कर्ली ब्रेसेस लिख के वहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाना रहता है, बस ये डिफरेंस है। और वहाँ पे कोट लिखना रहता है और एफ लिखना रहता है। और सॉरी मैं आपको पाइथन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अगर आपको पाइथन आप नहीं पढ़े होगे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सब था आज के वीडियो में और इतना चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो इसके आगे देखते हैं और क्या, इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, नहीं तो मैं और आगे खींचता इसको, 1 घंटा का लगभग 1 घंटा का हो गया होगा थिंक। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसके क्या करते हैं।